खबर है हमारा बहुत परिवार जुड़ा, लाखों का परिवार जुड़ा है, तो कई बार हमारे बच्चे हार भी जाते हैं किसी रोग से, व्यापार से, कंपटीशन से हार जाते हैं। वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक ही बात कहते हैं, बेटा दुनिया की नजर में जरूर हारा, मेरी नजर में तो जीता। और आस्था एक ऐसा शब्द है जो कभी हार हराती है। अगर आप आस्थावान हैं, हम दावे के साथ आपको कहते हैं आप कभी हारोगे नहीं। अगर तुम्हारे अंदर चाह है जीतने की, तुम चाहते हो कि मैं हर मंजिल को पाऊं, अगर तुम चाहते हो कि मैं हर युद्ध को जीतूं, चाहे वो कर्म का युद्ध हो, चाहे वो धर्म का युद्ध हो, चाहे वो भूमि का युद्ध हो, या संपत्ति का युद्ध हो, या विपत्ति का युद्ध हो, तुम चाहते हो कि मैं जीतूं, तो याद रखो आज से ही दृढ़ संकल्पित हो जाओ, एक ईश्वर के बन जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ और आप कभी हारोगे नहीं। आपको कोई हरा नहीं सकता, आप कभी मात नहीं खाओगे। ईश्वर पर आस्था रखने वाला कभी मात नहीं खाता। आस्था मतलब शरणागत। आस्था का अर्थ जानते हो? स्वतंत्र हो जाना, जाकर के कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। आस्था का मतलब है ईश्वर से नाता, संबंध जोड़। याद रखो, जरूरी नहीं तुम ईश्वर से जुड़ो, आस्था रखो, हो सके तो किसी गुरु की शरण में भी आस्था, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा माइंड ना बहुत उल्टा है। तुम भगवान से भी प्रश्नों के उत्तर चाहे। ये है, तुम जिस भगवान को अंतर्यामी कहते हो उसी को लिस्ट पकड़ाते हो कि लड़के की शादी हो जाए। जब वो अंतर्यामी है तो फिर लिस्ट की क्या जरूरत है? या तो जोड़ना मत, और जोड़ना तो तोड़ना। कश्मीर में एक पंडित रहते थे, पंडित राम विद्याधर शर्मा, बहुत प्रकांड विद्वान थे। हनुमान चालीसा का पाठ रोज पढ़ते, 11-21 पाठ रोज करते, सुबह से माइक लगाकर। उस जमाने में जब कश्मीर पर दूसरे धर्म के लोगों का बोलबाला था, उन्हीं के मोहल्ले में एक स्त्री रहती थी जो थोड़ी थोड़ी लिटिल धार्मिक हुई थी, नई नई। भगवान की ऐसी कृपा, न जाने कौन सा संयोग है कि उनके दोनों पुत्र मर गए। पंडित जी के अवस्था रही होगी पंडित जी की 65 साल की, बच्चे कोई 40 साल का था, कोई 30-35 साल का, दोनों मर गए। उसको लगा कि अब तो इनकी आस्था बड़ी डगमगा गई होगी, 2 बच्चे मर गए, अब तो ये ईश्वर को भजेंगे नहीं, अब तो लगता है ये गांव शहर छोड़ के गांव जाएंगे। लेकिन वो क्या खबर देखती है कि 1 माह बाद फिर से माइक चालू हो गया हनुमान चालीसा का। पंडित जी ने हनुमान चालीसा नहीं छोड़े। दौड़ी दौड़ी एक दिन पंडित जी के पास वो स्त्री गई और उसने पूछा, भगवान क्षमा करना, मैंने सुना है कि आपके 2 पुत्र थे, वो मर गए आकस्मक। ब्राह्मण ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ मर गए। उसने मुस्कुरा करके कहा कि आपको लगता नहीं है कि आप बहुत अपने साथ अन्याय कर रहे हो क्या? तुम जिस ईश्वर को दिन रात भज रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तुम्हें लगता भगवान है भी? अगर भगवान होता तो वो तुम्हारे साथ इतना अन्याय क्यों करता, इतना अत्याचार क्यों करता? कहां तुम भगवान भगवान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लगाए पढ़ रहे हो? बंद करो, है ही नहीं भगवान नाम की चीज। ब्राह्मण ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी ये जवाब हम कल देंगे। कल वो फिर गई, फिर वही बात जो उसने तो रट रखा था। जो कुतर्की लोग होते ना, वो एक ही शब्द रट लेते।
वो फिर वही बात रटंतु बात बोली। ब्राह्मण ने अपनी बिटिया को बुलाया, बिटिया को बुलाया तो बिटिया से पूछा कि बताओ तुम अपनी जिंदगी में अपने से ज्यादा किसको चाहती हो। उस ब्राह्मण की बच्ची जो थी उसने कहा कि हम अपने बच्चों को चाहते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2। ब्राह्मण ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, हमारे जो 2 बेटे थे बेटी, तुम्हारे दोनों जो भाई थे, वो कैसे मर गए? बोले डूबने से, पानी में डूबने से। पानी में क्यों डूबे वो? इस बच्ची को बताओ। जो तार्किक थी उसको बताने के लिए कहा। उस ब्राह्मण की बच्ची ने कहा कि पानी में डूबकर दोनों इसलिए मर गए क्योंकि मेरे दोनों बच्चे डूब रहे थे। उन बच्चों को बचाने के लिए उसने इन बच्चों को अपने प्राण दे दिए। ब्राह्मण देवता बोले बात समझ आई? नहीं। बोले ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हमारे गए तो क्या हुआ, हमारी बेटी के सुरक्षित बच गए, हमारी बेटी के बच्चे बच गए। और तुम कहती तुम्हारी आस्था नहीं डगमगाई। बेटी, पहले तो हमारे 2 बेटे थे, हमें पता है हमारे दोनों बेटे चले गए तो हमें दुख है, लेकिन अब हमारे पास ना 3 बेटे हो गए, 2 बेटी के बेटे हो गए। अब बेटी यह भी हमसे कह रही थी 10 दिन पहले, पापा तुम चिंता मत करना, तुम रोना नहीं, आज से मैं तुम्हारा बेटा। तुम किस ईश्वर की बात करती हो? उस ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया, उस ईश्वर की बात करती जिसने हर संकटों से हमें बचाया। और तुम कहती तुम्हारी आस्था क्यों नहीं डिगी, तुम ईश्वर को क्यों भज रहे हो? मैं भजूं क्यों ना? जिसने जन्म दिया, जिसने बच्चे दिए, जिसने परिवार दिया, उसे मैं एक जन्म तो क्या वो पूरा संसार भी ले ले तब भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जो देता है वो लेता है, उसने ही तो दिया। ये संसार बनाया किसने? ये लीला किसकी है? किसने कृपा की? ये उसी ने तो की है। हमारा परिवार किसने दिया? ईश्वर ने ही तो दिया, भगवान ने ही तो दिया। जो भगवान देता है वो कभी कभी ले लेता है। आस्था रखो।